हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स। फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि हमें शॉर्ट टर्म कोर्सेज क्यों करने चाहिए और ये किस प्रकार से हमारी हेल्प करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। फ्रेंड्स, आप सब लोग ये जानते हैं कि हर साल हमारे इंडिया के अंदर 8 से 10 लाख इंजीनियर्स निकलते हैं फ्रेंड्स, और वो चाहे वो ITI में हो, चाहे वो डिप्लोमा में हो, चाहे वो बीटेक में हो, और अलग अलग स्ट्रीम्स के अंदर। सपोज आप 1 लाख सर्वेयर निकले हैं इस साल, तो आप उन 1 लाख से अपने आप को कैसे अलग करें। फ्रेंड्स, ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी मान चुका है कि जो हम किताबों में पढ़ते हैं वो सिलेबस 20 से 30 साल पुराना हो चुका है, और इंडस्ट्री के अंदर आज हम अपडेटेड टूल्स को यूज़ करते हैं। आज भी हमारे ITI के अंदर कई कॉलेजेस में डंपी लेवल, थियोडोलाइट, टेबल सर्वे यही कराया जाता है, बट फील्ड के अंदर आज की डेट में जो है एडवांस इक्विपमेंट आ चुके हैं। टोटल स्टेशन, GPS और अदर इक्विपमेंट आ चुके हैं जो कि बहुत एडवांस हैं, जो कि हमारे कॉलेज टाइम पे हमको नहीं कराए जाते हैं। लाइक सेम डिप्लोमा या बीटेक में हम एस्टिमेशन कॉस्टिंग पढ़ते हैं, वो आज की डेट में बहुत एडवांस हो चुका है। आज हम ऑटोकैड के ऊपर और एक्सेल के ऊपर हम काम करते हैं, जो कि हमें कॉलेज टाइम पे नहीं पढ़ाया जाता है। फ्रेंड्स, हमें अपने आप को उस भीड़ से अलग करना होगा विद द हेल्प ऑफ दीज शॉर्ट टर्म कोर्सेज। फ्रेंड्स, हमारे जितने भी कोर्सेज हैं वो अपडेटेड हैं, मार्केट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हैं। हम वही पढ़ाते हैं जो आपको आगे चल के फील्ड में काम करना है। जो हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है या फिर जो भी हमारे जो कंपनीज हैं उनकी रिक्वायरमेंट यही है कि आज अगर आपने हायरिंग की है तो कल से आप आउटपुट देने लायक होने चाहिए। मतलब वो कंपनी किसी को भी सिखाने का या सीखने का टाइम नहीं देना चाहती है, बिकॉज इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम फॉर देम। तो आज की डेट में सब लोग यही चाहते हैं कि आज आपने ज्वाइन किया है, कल से आप अपना काम कर सकें, और काम ही नहीं उसको अच्छे ढंग से कर सकें। ये सबकी रिक्वायरमेंट होती है। फ्रेंड्स, जितने भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो लैंड सर्वे हो, क्वांटिटी सर्वे हो, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग हो, QA/QC हो, ये सारे अकॉर्डिंग टू द मार्केट हैं, अकॉर्डिंग टू द फील्ड रिक्वायरमेंट है। फ्रेंड्स, और इन कोर्सेज को करने के आप खुद में कॉन्फिडेंस रहते हैं। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप इंटरव्यू से अच्छी सैलरी की डिमांड कर सकते हैं, बिकॉज यू नो एवरीथिंग वट दे वांट फ्रॉम यू। अगर मान लीजिए एक फ्रेशर इंजीनियर है जो 20 से 25 हज़ार रुपये में वो हायर करते हैं, और उसी पोजीशन के लिए अगर वो 3 से 4 साल का इंजीनियर हायर करते हैं तो ही विल आस्क 50,000 प्लस मनी। बट आप एक फ्रेशर इंजीनियर होके 20 से 25 हज़ार रुपये में उनका काम कर सकते हैं। नाउ इंटरव्यूअर ऑल्सो थिंक कि यार जिस काम को ये फ्रेशर इंजीनियर जो है, बट इसके पास नॉलेज है, फ्रेशर तो है बट नॉलेज है, ये 20 से 25 हज़ार रुपये में कर सकता है, तो हम 50 हज़ार का इंजीनियर क्यों हायर करें? वाई वी नॉट हायर दिस पीपल? सो बेटर यही रहता है कि उनका भी बेनिफिट हो जाता है कि एक 25 हज़ार रुपये में एक उनको इंजीनियर मिल जाता है जो कि सेम काम करेगा जो 40 से 50 हज़ार का इंजीनियर करेगा। तो इसमें दोनों का बेनिफिट होता है, आपका भी और कंपनी का भी। और एक नया जो इंजीनियर है जिसको अभी जॉब मिला है बट वो 20 से 25 हज़ार रुपये में काम कर रहा है, तो वो ज़्यादा लंबे टाइम तक काम करता है उस कंपनी में, वो जल्दी चीज़ चेंज करने की नहीं सोचता है, क्योंकि जिस पोजीशन पे उसने ज्वाइन किया है, अच्छी सैलरी पे ज्वाइन किया है, और आज नेक्स्ट साल जब इसका इंक्रीमेंट होगा तो अच्छा इंक्रीमेंट होगा। और क्लाइंट का भी ये बेनिफिट है कि भैया अगर ये 30 हज़ार रुपये इंक्रीमेंट देने के बाद ये इंजीनियर काम कर रहा है तो वो 50 हज़ार वाला अगले साल और महंगा हो जाएगा और 60 हज़ार का हो जाएगा, तो उसको हर साल उसमें लॉस है। इस इंजीनियर के साथ में ये लंबे टाइम तक काम करेगा क्योंकि ही इज गेटिंग अ गुड मनी फ्रॉम द कंपनी। तो बेटर है कि एक फ्रेशर को लिया जाए जिसके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज आपकी पूरी हेल्प करते हैं इंडस्ट्री के अंदर सस्टेन करने में। तो होप यू गाइस लाइक इट, और अगर आप और भी जानकारी चाहते हैं इस कोर्सेज के बारे में, प्लीज़ हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।